फ्रंट गार्डन किस तरीके से सेटअप किया जाए ताकि हमारा जो घर है, हमारी बालकनी है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगे, सुंदर लगे, बहुत अच्छी लगे। तो देखिए, अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नेचर की। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले मैं आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बालकनी का आपको एक व्यू देती हूँ। तो देखिए, मेरी ये बालकनी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बेहद छोटी बालकनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मैंने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। लेकिन विंटर सीजन में होता क्या है, जो हमारे प्लांट्स हैं ना, वो खराब हो जाते हैं बहुत हद तक। बट ये दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। जितनी भी आपको ये दिखाई दे रही है ना स्टिक, ये सारी बेल में फूल भी आने शुरू हो जाएंगे, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं अपने फ्रंट गार्डन की, कैसे सेटअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी बालकनी है ना, उसमें जो स्पेस है उसको एक्वायर करने के लिए आपको सबसे पहले प्लांटर्स पे ध्यान देना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के, सेरेमिक के, फाइबर के, मिट्टी के, बहुत डिफरेंट टाइप्स के मैंने पहले तो प्लांटर्स चूज किए अपने गार्डन को सेटअप करने के लिए। क्योंकि मतलब जो प्लांटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपको बुद्धा का फेस दिखाई दे रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही अगर मैं फाइबर की बात करूँ तो फाइबर के जो गमले हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप अपना गार्डन में प्लेस करना चाहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांटर्स, तो आप यहाँ पे गमले डिफरेंट काइंड ऑफ ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने प्लास्टिक का गमला लिया हुआ है, सेम यहाँ पे इसी तरीके से देखिए, ये भी प्लास्टिक का ही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो प्लांटर्स लेंगे ना, वो बहुत सुंदर प्लांटर्स अगर आप लेते हैं तो वैसे ही आपकी बालकनी बहुत सुंदर लगने लगती है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये वाला लिया हुआ है, छोटे प्लांटर्स भी आप ले सकते हैं अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे चीज की। आप ये देखिए, हम आपके जो बालकनी है वहां पे सनलाइट आती है कि नहीं आती है। सनलाइट नहीं आती है तो सबसे पहले आपको चूज करने पड़ेंगे वो पौधे जो बिना सनलाइट के आसानी से ग्रो हो जाएं। तो देखिए, वो भी मैं बता देती हूँ। अपने गार्डन को आप सेटअप करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप मनी प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए अपने बालकनी को। यहाँ पे देखिए, स्पाइडर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, स्नेक प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राजीलियन जॉयवीट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो टर्टल वाइन दिखाई दे रही है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, इधर दिखाती हूँ मैं आपको, हिबिस्कस भी आप लगा सकते हैं, यानी कि गुड़हल का पौधा भी आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। चाहे 1 घंटे की धूप आती हो, आसानी से ग्रो हो जाएगा ये भी। यहाँ पे आप फिडर लिप फिग भी लगा सकते हैं, अशोक का पौधा भी लगा सकते हैं, गुड़हल लगा सकते हैं, मोगरा लगा सकते हैं, अजवाइन का पौधा लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे, अच्छा, अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती ना, तो भी आप चीकू का पौधा भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे चीकू का पौधा लगाया हुआ है। इसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पे जो हमारी मिर्ची का पौधा है उसको भी ग्रो किया हुआ है। तो आप इन प्लांट्स को अपने बालकनी में लगा सकते हैं। अब डेकोरेट कैसे करेंगे? जितने भी बालकनी के कॉर्नर्स है उसको फिल कर दीजिए ऐसे पौधे से जो बेल होती हैं। देखिए, जैसे ये मेरा कॉर्नर का, आपको ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है बालकनी का, तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को लगाया हुआ है। और अभी ठंड की वजह से मेरा मनी प्लांट आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत सुंदर लगता है, चाहे आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाइए, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से कीजिए, तो ये बेल की फॉर्म में बहुत सुंदर लगता है। तो आप यूज कर सकते हैं कॉर्नर्स का। देखिए, कॉर्नर्स का जैसे मैंने यहाँ पे भी यूज किया है। कॉर्नर्स को सबसे पहले फिल कर दीजिए अपने गार्डन को सेटअप करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स को फिल कर दिया, और एक के ऊपर एक आप प्लांटर्स रख सकते हैं, ताकि आपके बहुत सारे प्लांटर्स इकट्ठे हो जाएं बालकनी के अंदर। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, 2 प्लांटर्स लगाए और उसके ऊपर इस तरीके से सेटअप कर दिया कि एक और प्लांटर उसके ऊपर लग जाए। और प्लांट्स को कुछ भी नहीं होता है, यकीन मानिए, बल्कि प्लांट्स और अच्छे से ग्रो होते हैं जब हम बंच में लगाते हैं ना इस तरीके से, तो ग्रो अच्छे से करते हैं हमारे जो पौधे हैं। अब इसके अलावा आप टॉयज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पे जो मतलब टॉयज होते हैं, देखिए, ये जितना भी चीज़ दिखा रही हूँ इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। तो टॉयज के उसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्वान का इस्तेमाल किया हुआ है।
तो आप अपने बैल्कनी गार्डन को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपने बैल्कनी गार्डन को सेटअप करें ना, तो सेटअप करने से पहले ये ध्यान रखिए कि जो मतलब हमारे पौधे हैं, जैसे ये वाला पौधा देख लीजिए, प्लांटर है, तो इसके नीचे आप क्या लगा दोगे, इसके नीचे ये प्लेट जरूर लगा देना आप। नहीं तो क्या होगा, जो हमारी ये बैल्कनी है, इस बैल्कनी के नीचे धीरे धीरे सीलन आनी शुरू हो जाएगी और फिर जो नीचे वाले घर हैं उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बैल्कनी में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि प्लेट्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, देखिए मेरे को ज़रूर बताइएगा। अपनी बालकनी को सेटअप कीजिएगा अच्छे से, नेचर का फील लीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि और किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। आपके टॉपिक्स को ज़रूर वीडियोस में इंक्लूड करूंगी मैं। और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।